सवाल नंबर 1, खून में जमा गंदगी को कैसे साफ कर सकता है? सवाल नंबर 2, शरीर में खून खराब होने पर कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 3, शरीर में सबसे ज़्यादा खून क्या खाने से बनता है? सवाल नंबर 4, तेज़ी से खून बढ़ाने के लिए क्या पीना चाहिए? सवाल नंबर 5, शरीर में खून की कमी होने पर कौन से फल खाएं? सवाल नंबर 6, शरीर में खून की कमी होने पर क्या संकेत दिखते हैं? सवाल नंबर 7, रोज़ाना कौन सी सब्जियां खाने से खून साफ होता है? और सवाल नंबर 8, शरीर में खून नहीं बनने का क्या कारण होता है? सवाल नंबर 1, शरीर में खून की कमी होने पर क्या संकेत दिखते हैं? दरअसल शरीर में खून कम होने से आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी होना। खून की कमी होने से आपको कई अन्य समस्या जैसे बेहोशी, चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। जब शरीर में खून कम होता है तो ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। इससे आपको सांस लेने में समस्या आ सकती है, भारीपन महसूस हो सकता है। ऑक्सीजन कम होने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो सकता है, जिससे आपको कई अन्य समस्याएँ भी हो सकती हैं। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो आपको थकान और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। किसी भी कार्य करने में आप जल्दी थक जाते हैं। शारीरिक ताकत में कमी महसूस हो सकती है। शरीर में खून की कमी होने से गठिया, कैंसर, किडनी से संबंधित गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप एनीमिया की जाँच करा लें। सवाल नंबर 2, तेज़ी से खून बढ़ाने के लिए क्या पीना चाहिए? दरअसल जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है, उन्हें डॉक्टर भी अक्सर चुकंदर का रस पीने की सलाह देते हैं। इसमें फोलेट, मैंगनीज, पोटेशियम, आयरन, बीटेन और विटामिन सी सहित कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। चुकंदर का रस पीने से लीवर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा पालक और पुदीने का रस शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे आमतौर पर सुबह जल्दी पिया जाता है, जहाँ पालक आयरन, विटामिन ए और सी जैसे कई अन्य पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। यह ड्रिंक वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त वेज मिक्स सूप कई प्रकार की सब्जियों का मिश्रण है। इसमें विटामिन, मिनरल, आयरन, विटामिन सी और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पीने में आयरन से भरपूर यह जूस बेहद स्वादिष्ट है। सवाल नंबर 3, शरीर में सबसे ज़्यादा खून क्या खाने से बनता है? दरअसल पालक में भी भरपूर आयरन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आप डाइट में पालक ज़रूर शामिल करें। पालक में कैल्शियम, सोडियम, खनिज लवण, क्लोरीन, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं। अंडे में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन डी भी होता है। अंडे में आयरन भी भरपूर होता है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आपको डाइट में मेवा शामिल करने चाहिए। आप खजूर, अखरोट, बादाम और किशमिश जैसे सूखे मेवे खा सकते हैं। सुबह खाली पेट भीगी हुई किशमिश और उसका पानी पीने से आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। सुबह साबुत अनाज और भरपूर मात्रा में दालें खाने से भी आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इससे हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ने में मदद मिलती है। तुलसी की पत्तियों से खून की कमी को कम किया जा सकता है। नियमित रूप से तुलसी की पत्तियाँ खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। सवाल नंबर 4, खून में जमा गंदगी को कैसे साफ कर सकता है? जैसे कई बार गलत और अनहेल्दी फूड खाने से हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व भी पहुंच जाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी को खून खराब होना कहते हैं। ब्लड में गंदगी से फोड़े, फुंसी, पिंपल्स और चर्म रोग हो जाते हैं। जल्दी थक जाना, वजन कम हो जाना, पेट की दिक्कतें आदि भी ब्लड में गंदगी की वजह से होती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आपका ब्लड साफ रहे, जिससे आपकी बॉडी सुचारू रूप से काम करते रहे और आपके चेहरे पर भी चमक बनी रहे। ब्लड को साफ करने के लिए आपको अलग से कोई ट्रीटमेंट लेने या बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप कुछ छोटी-छोटी बातों को फॉलो करके अपने खून को साफ रख सकते हैं। हमारे किडनी और लीवर वेस्ट मटेरियल को बाहर करके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। अब हम आपको खून को साफ करने का उपाय भी बता देते हैं। जैसे कॉफ़ी लीवर के लिए फ़ायदेमंद कही जाती है। स्टडी में सामने आया है कि कॉफ़ी पीने से लीवर सिरोसिस की रिस्क कम हो जाती है। यह लीवर कैंसर के रिस्क को भी कम करती है। किडनी पानी की सहायता से ही बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। पानी खून की नस को भी ओपन कर देता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन आसानी से हो पाता है। कम पानी पीने से किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी सही काम करेगी तो ब्लड भी अच्छे से प्यूरिफाई होता रहेगा। लहसुन से किसी भी डिश में अलग फ्लेवर तो आता ही है, साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखती है। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी की नसें बंद हो सकती है। ग्रीन टी भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। सौंफ, फाइबर युक्त खाना और शारीरिक मेहनत करना भी ब्लड को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी होता है।
सवाल नंबर 5, शरीर में खून खराब होने पर कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, खून खराब होने पर कई तरह की बीमारी देखने को मिलती हैं, जैसे पर्याप्त नींद न लेना, रात को देर से सोना और सुबह भी देर से उठना, लीवर का ठीक से कार्य न कर पाना, बिगड़ा हुआ या बासी आहार खाना, तला भुना आहार खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, पानी कम पीना, ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा, तनाव लेना, हार्मोन में बदलाव, चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे होना, त्वचा पर दाने और तचक्के होना, दृष्टि कमज़ोर हो जाना, पीलिया, सिरदर्द, एलर्जी जैसी समस्याएं, चेहरे पर झुर्रियाँ, त्वचा पर खुजली और जलन, चिड़चिड़ापन और अच्छा महसूस न करना, बाल झड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, हर वक्त थकान महसूस करना। सवाल नंबर 6, शरीर में खून नहीं बनने का क्या कारण होता है? दरअसल बोन मैरो में चोट लगने से या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा कारण है जिससे शरीर में खून नहीं बनता है। इसके अलावा कभी-कभी गर्भावस्था में हार्मोन असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण भी शरीर में खून बनना कम हो जाता है और इसकी वजह से इस दौरान महिलाओं में हीमोग्लोबिन 11 से 12 के बीच पहुंच जाता है। रेडियो और कीमोथेरेपी के दौरान भी बोन मैरो पर असर पड़ता है और इस कारण भी शरीर में खून बनना बाधित हो जाता है। यह थेरेपी वैसे तो कैंसर के दौरान ही दी जाती है, जो काफ़ी दर्द देने वाली होती है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन से शरीर में ब्लड सेल बनना कम हो जाता है और अधिकतर वायरल ब्लड से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत हेपेटाइटिस, प्रसव बी, एचआईवी आते हैं, जिससे खून में कमी आना संभव है। अर्थराइटिस की दवाओं के सेवन से भी बोन मैरो पर बहुत असर पड़ता है, खासकर एंटीबायोटिक। इनके कारण ब्लड सेल बनना कम हो जाता है और परिणाम में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। सवाल नंबर 7, शरीर में खून की कमी होने पर कौन से फल खाएं? दरअसल अनार आपके ब्लड काउंट को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे फलों में से एक है। यह आयरन, विटामिन ए, सी और ई का एक रिच सोर्स है। अनार में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड ब्लड काउंट को रेगुलर कर शरीर में आयरन कंटेंट को बढ़ाता है। अपनी डाइट में अनार को शामिल करने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। एक गिलास घर का बना अनार का जूस किसी भी प्रोडक्ट जूस से बेहतर होता है। आयरन से भरपूर फलों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो केला सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यह ब्लड में हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। आयरन के साथ अनार फोलिक एसिड का एक अच्छा सोर्स भी है। केला एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी है जो रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको खून की कमी है तो संतरे से बेहतर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कोई और फल नहीं हो सकता है। दरअसल संतरे में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। यह शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। इसलिए अगर आप अपना तेज़ी से हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो कम से कम एक संतरे को रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करें। तरबूज सबसे अच्छे फलों में से एक है जो आयरन और विटामिन सी से भरपूर है। यही वजह है कि तरबूज हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। यह आयरन ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्शन को बेहतर और तेज़ बनाता है। सवाल नंबर 8, रोज़ाना कौन सी सब्जियां खाने से खून साफ होता है? दरअसल शरीर से विषाद निकालने और खून साफ करने के लिए आपको पालक, चुकंदर, लहसुन, अदरक, ब्रोकली जैसी हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इनके सेवन से खून साफ होता है। आप इन सब्जियों को उबाल कर खा सकते हैं या फिर मिक्स करके स्मूदी बना के खा सकते हैं। इसके अलावा सब्जी में पड़ने वाला हरा धनिया बहुत गुणकारी होता है। हरा धनिया से खून साफ करने में मदद मिलती है। वहीं पुदीना भी पेट संबंधी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। सर्दियों में ज़्यादातर घरों में धनिया का इस्तेमाल रोज़ाना किया जाता है। आप धनिया और पुदीने की पत्तियों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन सी से भरपूर नींबू में मौजूद एसिड गुण खून की गंदगी को साफ भी करता है। नींबू में कई प्राकृतिक और औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। रोज़ एक गिलास नींबू पानी पीने से खून साफ होता है। इससे खराब टॉक्सिन टॉयलेट के जरिए बाहर निकल जाता है। रोज़ सुबह उठकर खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस घोलकर पिए। इससे आपका खून तो साफ होगा ही, साथ ही साथ आपको विटामिन सी की भी भरपूर मात्रा मिल जाएगी।